हम मौजूद थे मुखिया जी के सम्मान समारोह में, तो अचानक से एक आवाज़ आई। जन मुद्दा का जो मामला था मुखिया जी ने छेड़ दिया। समस्याएं जो थी पंचायत का मुखिया जी के मुंह से निकलने लगा। सामने खड़ी थी चेयरमैन, जिनको वो सुना रहे थे कि मुखिया जी की अब हैसियत क्या रह गई है। पंचायती राज व्यवस्था जिसको कि मजबूत करने का सरकार दावा करती है, इसी कल्पना के सहारे महात्मा गांधी का कथन था पंचायत में पंचायत की सरकार का गठन हो। इसी दावे के साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। इसी दावे के सहारे राजीव गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने की बातें कही। लेकिन लगातार पंचायत की जो व्यवस्था है वो कमज़ोर होती जा रही है, पावर कमज़ोर होती जा रही है। अब बड़ा दुख दर्द, कई बार जीते हैं, कितने बार जीते हैं? ये चौथा बार हमारा। 4 बार से मुखिया हैं। हाँ। काफ़ी ज़्यादा दर्द थी आपके शब्दों में। क्या क्या समस्याएं आती है और किन समस्याओं में बोल रहे थे? भैंसी खुल जाता है उसमें भी आपको बुलाते हैं? जी हाँ, रात में अगर किसी के खेत में कोई मवेशी से भैंसी से चला लेता है उसका जायदाद कुर्थी, तो 12 बजे रात में आता है भैंसी लेकर के। मुखिया जी सो गए हैं, हाँ सुतबे नहीं, रात 12 बजल से तो सुतबे नहीं, तो उठू किया तो बीच कुर्थी में भैंस चले दो बैन ने धा भिनसर हेतै नहीं उठू तो उठ के आबै छियै खूटा में बान्हा न, तब वो भैंस बांधै छै। NH 87 के बाढ़ में टूट गए, मुखिया जी सुतले रहबे, टूट गए सड़क सौंसे। लेकिन वो हमारा नहीं है, उनका भेंट हमसे होता है। एक वोट MLA को भी देते हैं, वो एक वोट MP को भी देते हैं, लेकिन उससे उसका भेंट नहीं है। इसीलिए उससे कोई अपेक्षा नहीं है। उसका MLA MP मुखिया सब हम हैं। इसीलिए वो सारी बात लेके मेरे यहाँ पहुँच जाते हैं कि मुखिया जी ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है। पहले जो हम लोगों को पावर था एक मुखौटा के रूप में अभी बना हुआ है। अगर स्कीम करेगा तो वो एजेंसी करेगा, जिसके यहाँ गिट्टी बालू है वो बिल वो लेगा। ऑब्जर्वेशन हमारा रहेगा कि खराब है कि ठीक है। मनरेगा में काम करेंगे भर दिन, मान लीजिए काम करता है मजदूर, शाम में आता है कि पैसा दीजिए, पैसा आप दे नहीं रहे हैं, पैसा घर से लगाना पड़ता है। वो पैसा जाएगा उसके खाता में, फिर वो रिटर्न होने वाला है या नहीं भी है। आज मुखियागिरी करना आसान नहीं है। 10 लाख रुपया व्यवस्था खेत बेच करके रखिए, तब मुखियागिरी करिए, पूंजी रहेगा तब। डीलर की भी बातें कर रहे थे। डीलर की बात करते हैं कि अभी खाद आपूर्ति में 35 किलो अनाज एक गरीब को देता है अंत्योदय में, लेकिन वो डीलर 5 किलो अनाज कम करके 30 किलो देता है जनता को, और रुपया 78 रुपया उसको लेना चाहिए, जिसका वो 86 रुपया लेता है। अनाज भी कम रुपया लेता है ज़्यादा। कोई सुनने वाला नहीं है। जब कहते हैं तो कहता हम यहाँ से ऊपर तक जाता है। अब जाता है तो जाते रहे, हमसे 10 का तो नहीं कराता है, दिखाता भी नहीं है, सब तेल बेच लेता है, सब सफाई के। मतलब मुखिया जी यदि चाहेंगे किसी को कुछ अनाज दिलवाना तो नहीं दिलवा सकते? नहीं, मुखिया जी उससे कुछ भी कहेगा तो कहता कि आप हमारा कौन है। अभी किस किस काम में मुखिया जी का इस्तेमाल होता है? कोनो काम में नहीं। इंदिरा आवास है, आम सभा हुआ, पहले रुपया ले लिया 250 आदमी से टान लिया। हम कहा नहीं, इंदिरा आवास सहायक। हम कह ले इस समय तो देखते हैं कि सब तो कोठा वाला के, गाड़ी घोड़ा वाला के दे दिया है, इसमें से 70-72 आदमी के नाम छाटो नहीं। एक जियो टैग भगल है, अभी नहीं छटते तो हम 10 खत नहीं करबो, नहीं तोला करब तू तो मुखियागिरी से हटा पड़ कल जीतबे के लिए हटाइए देवी ला कह दी। डर से कर देते हैं। की करबै तो हाकिम तो वह सर कहते जी टूट गए, सुनबे नहीं करे छे। माने सहायक को भी सर तैयो नहीं सुनता है सर, तैयो नहीं। हम क्या कहेंगे? हम मुखिया संघ के महाअध्यक्ष है, 4 बार मुखिया हुए हैं, कोई शिकायत नहीं मिलेगा हमारे बारे में कहीं भी। लेकिन तैयो सर कर दीजिए, तैयो नहीं करता है। सुन, यानी सारा फंड पंचायत का रहता है, पंचायती राज व्यवस्था का रहता है। मालिक हो जाते हैं जो कर्मचारी हैं वो। जी हाँ, कर्मचारी है। वो कहे कि ब्लॉक में एगो कर्मचारी है, वही CI है, और जितना सरकारी रजिस्टर है सब पब्लिक के जिम्मा है, सब वही रसीद काटता है। सब ऑफिस में देखिए, गांव घर का आदमी है जिसके जिम्मा सरकारी फाइल है, वो रजिस्टर करता है। DM साहब बुलाए तो शिकायत तो कहते हैं कि बोले थे कि सर इस पर गंभीर समस्या है, बोले कि सर गंभीर समस्या है। सब सरकारी फाइल चला गया वहाँ, जिसको कल खाने का उपाय नहीं था सर, उसका टाइल्स लगा हुआ मकान बाजार में है।
तो आवास सहायक आपको भगाने का धमकी देता, ये सब बात ही बोलना था ना। नहीं तो हमको क्या भगावेगा वो, हम कहा तक तो नहीं कीजिएगा ना तो मुखियागिरी से हटना पड़ेगा, इसका जियो टैग हो गया है। तो माल मार लिया तू, सबसे क्या ले लिया भाई, जिसको जमीन है गाड़ी घोड़ा है उसको हटा दे इसमें से, तो वो नहीं हटाता है, नहीं रहेगा, जियो टैग हो गया है तो रह रही सब। आपको लगता है कि मुखिया के पावर का अतिक्रमण होते जा रहा है? जी हाँ, ये भी मुखिया है, वो तो हम लोग शुरू से भी शिकायत कर रहे हैं। माननीय मुखिया महासंघ के अध्यक्ष हमरा कपिलेश्वर बाबू है, उनको भी हम लोग कितने बार कह चुके हैं। जो डीलर सब भी मनमानी करते हैं, स्कूल में कोई मास्टर सब नहीं जो है सो हम लोगों से पूछते हैं, कुछ न कोई वो हिसाब किताब देते हैं। मुखिया के लिए अब जो पद है उस किस काम का है ये तो बताइए। काम के नहीं था। मुखिया का पद है, सिर्फ पद के लिए मुखिया बनाया गया है, काम क्या है? इतना पैसा खर्चा हुआ, युवा सब आ रहा है, नया बहुते दिल्ली बम्बई से आया है युवा सब खूब चुनाव लड़ने के लिए, तो स्कोप क्या बचा है मुखिया जी का? कुछ नहीं बचा है, सिर्फ एक तो मान प्रतिष्ठा मिलता है यहाँ से यहाँ तक। चुनाव कैसे लड़ते हैं? जमीन बेच के? क्या करना, घराड़ी भी बेचना पड़ता है, जमीन बेच के चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इज्जत कोई नहीं बच गया है। जी नहीं, काफी ज्यादा कठिनाई हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? वही बात है जो बोले हैं मुखिया जी, वही बात सही है। काफी ज्यादा दिक्कत एकदम है। काफी ज्यादा क्या सोचे, इसमें बड़ी कड़ी है, 3-4 कड़ी होता है। मुखिया जी आप तो संघ के अध्यक्ष हैं, 3-4 कड़ी होता है पंचायती राज व्यवस्था में, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। उसके बाद जो है इसमें एक MLC भी हो जाता है जो राज्य की कड़ी से जोड़ता है और सदन में जाके आवाज उठाता है। तो क्या सोचा है इस बार इस कड़ी को जोड़ने के लिए? कौन कड़ी के जोड़ने के लिए? MLC वाला कड़ी जो राज्य से जुड़ता है, जैसे मुखिया जी जोड़ते हैं पंचायत समिति से, ब्लॉक से, या पंचायत समिति जिला अध्यक्ष से। हम लोग दल बल से ऊपर उठ करके इस बार वोट करेंगे। हाँ, यही अंबिका जी को यही करे। हाँ, यहाँ जो जिला परिषद अध्यक्ष है वहाँ भी रहेगा उनका जिला में, और वहाँ भी रहेगा, इसीलिए जरूरी है। तब आवास सहायक लगाम लगेगा क्या? लगेगा लगाम, लगबे करेगा, काहे नहीं लगेगा। एक आदमी के बेटी रहे या पुतौ रहे, तो बेटिए के छठे मारे, जब पुतौ वही हर करे, अपन सामान भाई दे तो ठीक कर देवे कि नहीं करा है। दे बड़ा मजेदार है मुखिया जी का इंटरव्यू। आज तक का जितने भी मुखिया जी का कथन है, पहली बार कोई ऐसा मुखिया मिला है जो खुलकर बताते हैं कि नीतीश जी के राज में कैसे जो है सचिव, जो पंचायत सचिव है वो हावी हो गया है, और मुखिया जी को ही धमकी देने लगते हैं, यदि आपने गलत काम में मेरा साथ नहीं दिया तो आपकी मुखिया गिरी छुड़ा देंगे। बड़ा सवाल है नीतीश कुमार से, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में उनकी जो पहल है वो कहीं ना कहीं गुम होती हुई मुखिया जी ने अपना पूरा का पूरा दुख दर्द हमारे कैमरे के सामने बयां किया कि उनकी पंचायती राज व्यवस्था का जो सर्वोच्च पद होता है पंचायत में, वो मुखिया जी का किस कदर एक कठपुतली बनकर रह गया है। नीतीश कुमार जी पंचायती राज व्यवस्था की बातें तो करते हैं, लेकिन पंचायत की जो मजबूत सरकार की जो मजबूत स्थिति बनाने की जब बातें होती है तो उनके एक अदना सा कर्मचारी भी मुखिया जी को नाजायज़ काम करने के लिए विवश करता है और धमकी देता है कि उनके इस नाजायज़ कार्य में यदि साथ नहीं दिया तो मुखियागिरी आपको छोड़ना पड़ेगा। निश्चित ही काफ़ी दयनीय स्थिति है पंचायत की और इसे उबारने की ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में अधिक जानकारी के साथ में, तब तक चाहेंगे आपसे हम इजाज़त।